क्यों गणेश पंडाल में भजन की जगह आइटम सॉन्ग बजा, क्यों पुलिस को 12 थानों का बल तैनात करना पड़ा और क्यों अब विसर्जन तक ढकी रहेगी गणेश जी की प्रतिमा। तो नमस्ते, मैं सोनी। मूर्ति का मशीन बंद करवाइए। गणेश जी का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। भगवान गणेश के पंडाल में भक्ति भजन गाने की जगह अचानक आइटम सॉन्ग बजने लगे। हम बात कर रहे हैं रायपुर के लाखी नगर में बने गणेश पंडाल की, जहां ऐसा बवाल मचा कि पूरे शहर में बस इसी की ही चर्चा हो रही है। दरअसल यहां सिंधी युवा एकता गणेश उत्सव समिति की ओर से भगवान गणेश जी की एक एआई प्रतिमा स्थापित की गई थी। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस पंडाल में पहुंच रहे थे, लेकिन 4 सितंबर की रात करीब 2:18 पर पंडाल में माहौल बदल गया। आरोप है कि समिति की ओर से देर रात फिल्मी और आइटम सॉन्ग बजाए गए। यही नहीं, मंच पर अश्लील डांस प्रोग्राम भी करवाया गया। विद्या बालन का द डर्टी पिक्चर फिल्म का वो सॉन्ग और लाला सॉन्ग पर डांस प्रोग्राम कराया गया। इस घटना से हिंदू संगठन का गुस्सा फूट पड़ा। देखते ही देखते बवाल के बीच बजरंग दल के कार्यकर्ता ताली बजाकर भगवान हनुमान जी का चालीसा पढ़ने लगे। स्टेज की लाइट बंद करवा दी गई। इस पूरे विवाद के बीच भी लगातार श्रद्धालु पहुंचते रहे। वो गणेश जी की फोटो क्लिक करते रहे। लाखी नगर की सड़कें पूरी तरीके से जाम हो गई। दोनों ओर से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। मामला इतना बढ़ा कि 12 थानों की टीआई और बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात करना पड़ा। पुलिस और प्रशासन ने काफी देर तक समझाइश दी, लेकिन संगठन की मांग थी कि प्रतिमा को तुरंत विसर्जित किया जाए और जब तक ऐसा नहीं होगा प्रदर्शन जारी रहेगा। आखिरकार प्रशासन को गणेश प्रतिमा को पर्दे से ढकना पड़ा और अब विसर्जन तक प्रतिमा ढकी रहेगी। आप इस मूर्ति को नहीं देख पाएंगे क्योंकि अब पूरी तरीके से ढक दी गई है। प्रतिबंध लगा दिया गया है। इधर हिंदू संगठन ने गंभीर आरोप लगाए। भगवान गणेश जी की प्रतिमा के स्वरूप से छेड़छाड़ की गई और धार्मिक स्थल को मनोरंजन का अड्डा बना दिया गया। राम भक्त सेना के प्रवक्ता खेमा सागर हियाल ने इस पूरे मामले में आजाद चौक थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं नीलकंठेश्वर मंदिर के पुजारी महाराज ने इसे सनातन धर्म का अपमान बताया। करीब 4 घंटे चले हंगामे के बाद पुलिस बल प्रयोग करना पड़ा और धीरे धीरे भीड़ को खदेड़ दिया गया। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। छत्तीसगढ़ से जुड़े और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें स्वयं छत्तीसगढ़।